इंदौर के दंपति सोनम और राजा केस की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। 24 मई को दोनों के मिसिंग केस से शुरू हुआ ये घटनाक्रम राजा का शव मिलने के बाद हत्या केस में बदल गया है। वहीं सोनम की तलाश अभी भी जारी है। इस तलाश को 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं। अब तो पुलिस की जांच भी संदेह के घेरे में आने लगी है। अमर उजाला से बातचीत में सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं। शिलांग पुलिस और बेटे से मिली जानकारी के आधार पर देवी सिंह ने कई गहरे सवाल उठाए। उनका आरोप है कि शिलांग पुलिस होटल वालों को बचाने की दिशा में काम कर रही है। इंदौर में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय करने वाले राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को सोनम से हुई थी। शादी के करीब 8 दिन बाद 20 मई को दोनों हनीमून पर निकले। सबसे पहले दोनों गुवाहाटी पहुंचे, वहां कामाख्या देवी के दर्शन किए। इसके बाद वहीं पर दोनों ने शिलांग जाने का प्लान बनाया। ये जानकारी उन्होंने घर पर दी। इसके बाद दोनों 23 मई को मेघालय के शिलांग पहुंचे। 23 मई को दोपहर बाद से सोनम और राजा का परिवार से संपर्क टूट गया। 24 मई को दोनों के फोन बंद हो गए। कई कोशिशों के बाद भी जब बात नहीं हो पाई तो सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन शिलांग पहुंचे और पुलिस के साथ खोज शुरू की। पुलिस और प्रशासन लगातार सर्च कर रहे थे, लेकिन खराब मौसम और कठिन इलाके के कारण खोज में दिक्कतें आईं। दोनों के बैग तो मिले, लेकिन मोबाइल और गहने नहीं मिले। खोजी कुत्तों को कपड़े सुंघाकर तलाश भी की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर परिवार ने जानकारी देने वालों को 5 लाख रुपए इनाम की घोषणा की। इसके बाद 2 जून को ड्रोन से खोज के दौरान राजा का शव शिलांग के डबल डेकर रूट के पास एक 150 फीट गहरी खाई में मिला। पास में एक टी-शर्ट और दवा भी पड़ी थी। शरीर पर चोट के कई निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि राजा की धारदार हथियार से हत्या की गई थी और फिर शव को खाई में फेंका गया था। पुलिस को हत्या में इस्तेमाल पेड़ काटने वाला औजार भी मिला। राजा के अंतिम संस्कार के बाद परिजनों ने इंसाफ की मांग करते हुए कहा कि ये हत्या है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने घर पर एक पोस्टर भी लगाया कि मैं मरा नहीं, मारा गया हूं। अब तक सोनम का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने एक लाल काली जैकेट बरामद की है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि पता चले कि वो सोनम की है या नहीं। सर्च ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस टीम लगी हुई है, लेकिन सोनम का अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी कह रहे हैं कि पुलिस वाले होटल वालों को बचा रहे हैं। जो भी राज निकलेंगे वो होटल से ही निकलेंगे। पिता का कहना है कि सोनम और राजा के भाइयों से होटल वाले 2 दिन तक कहते रहे कि सारा सामान कमरे में रखा हुआ है, जिस कमरे में राजा और सोनम ठहरे हुए थे। फिर पुलिस ने कहा कि उनको सामान रात 11 बजे नाले के पास से मिला। अब पहला सवाल ये उठता है कि जो सामान कमरे में 2 दिन तक रखा रहा, वो नाले के पास तीसरे दिन कैसे मिला? उसको कमरे से बाहर निकालकर नाले के पास कौन ले गया? दूसरा सवाल ये कि जो पुलिस वाले शाम 6 बजे ही जांच बंद करके जंगल में जाने से मना कर रहे थे, वो रात 11 बजे नाले के पास क्या करने पहुंचे थे जहां उनको सामान मिला? पुलिस का कहना है कि राजा की हत्या गैंग ने की है। हत्या में उपयोग किया गया हथियार नया है, जिससे पेड़ काटे जाते हैं। इस पर सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस के अनुसार ये गैंगवार है। गैंग के पास पिस्तौल और चाकू होते हैं। गैंग के लोग नया हथियार क्यों खरीदेंगे? वे अपने पास रखे हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। अगर मान भी लिया जाए कि नया हथियार गैंग ने खरीदा, तो फिर उसे फेंक के क्यों चले गए? अगर गैंग है तो उसे आगे भी आपराधिक घटनाओं के लिए हथियार की जरूरत पड़ेगी। वो भला नया हथियार क्यों फेंकने लगे? ये हथियार स्थानीय व्यक्ति ने खरीदा है। सोनम के पिता का आरोप है कि बेटे गोविंद को शिलांग गए 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। 6 से 7 दिन तक तो पुलिस उसको मूर्ख बनाती रही। थोड़ी सी बारिश होती थी तो पुलिस वाले कह देते थे कि पानी के छींटे आ रहे हैं, गाड़ी में बैठो। खाई के अंदर जहां राजा का शव मिला, वहां पर 2 से 3 ट्रक कचरा कहां से आ गया? सबसे बड़ा सवाल, वहां कचरा कौन डाल कर गया? वहां पर डंपिंग किसने की? ये सवाल लगातार सोनम के परिजन उठा रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।